करीब 4 साल पहले कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में स्कूल यूनिफॉर्म, धार्मिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर बड़ी बहस बन गया था। अब उसी विवाद पर बड़ा यू टर्न लेते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2022 में भाजपा सरकार द्वारा जारी विवादित ड्रेस कोड आदेश को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। नए सरकारी आदेश के तहत अब राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ छात्र छात्राओं को सीमित धार्मिक या सामुदायिक प्रतीक पहनने की अनुमति होगी, यानी हिजाब, पगड़ी, जनेऊ या जनीवारा, रुद्राक्ष और शिवधारा जैसे प्रतीक अब यूनिफॉर्म के साथ मान्य होंगे, बशर्ते वो स्कूल के अनुशासन में बाधा न बने। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने घोषणा की है कि ये नया नियम आगामी एकेडमिक सेशन से लागू होगा और कर्नाटक के क्लास 1 से 12 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि किसी भी छात्र को धार्मिक प्रतीक पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई छात्र निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ ऐसा प्रतीक पहनता है तो उसे हटाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। कलबुर्गी से एमएलए कनीज फातिमा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस फैसले का उन छात्रों और समुदायों ने स्वागत किया है जिन्होंने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसे मौजूदा सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जब 2022 में यहाँ पर कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हिजाब पे बैन लगाया था, तो 5 फरवरी 2022 में, तो वेरी नेक्स्ट डे आपने भी देखा होगा कलबुर्गी में हम तमाम लेडीज़ ने, हम सब ने मिलकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था डीसी ऑफिस के सामने, ये हिजाब जो बैन किए थे उसके खिलाफ। तो और मैं वादा की थी हमारे लड़कियों से और हमारी बहनों से कि इंशाल्लाह ताला हम इसको फिर से रिवोक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि हिजाब बैन हटा दिया गया है और आप हिजाब पे कोई पाबंदी नहीं है, ना सिर्फ ये हिजाब के लिए बल्कि जो भी अपने अपने उस पे चलना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं बोलकर। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने कहा कि पहले सरकार ने हिजाब पर रोक लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था, क्योंकि अलग अलग धार्मिक पहनावे से शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है। उन्होंने आशंका जताई कि अब हिजाब की अनुमति मिलने से अन्य छात्र भी धार्मिक प्रतीकों की मांग करेंगे, जिससे यूनिफॉर्म नीति कमजोर पड़ सकती है। जब बम्बई गवर्नमेंट था उस समय कुछ स्टूडेंट्स हिजाब डाल के आए, उसको मना किया सरकार, वो कोर्ट को गए, कोर्ट में भी जजेस ऐसा बोले नहीं, एक ही यूनिफॉर्म रहना, अलग अलग ड्रेस पहन कर नहीं आना, ये एजुकेशनल एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं, इसलिए ये नहीं करना है बोल के हाई कोर्ट भी जजमेंट दिया। हाई कोर्ट जजमेंट के खिलाफ ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में ये विषय डिबेट हो रहा है। इसके बीच में हिजाब डालकर स्कूल कॉलेज में आ सकता है बोल के एक नया आदेश ये गवर्नमेंट किया, ये समस्या खड़ा होता है। हिंदू स्टूडेंट्स मैं केसरी सैफरन शाल डालकर आता हूं बोल के कुछ स्टूडेंट्स आ गए। दरअसल 2022 में भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जिन स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म निर्धारित है वहां छात्र केवल वही यूनिफॉर्म पहनेंगे और धार्मिक परिधान की अनुमति नहीं होगी। इसी आदेश के बाद उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश से रोका गया था। इसके विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन हुए। कई जगह मुस्लिम छात्राएं हिजाब के समर्थन में उतरी, तो जवाब में कुछ हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये मामला राष्ट्रीय राजनीतिक और सामाजिक विवाद बन गया। इस विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस साबित नहीं होती और स्कूल यूनिफॉर्म लागू करना संस्थान का अधिकार है। हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार के आदेश को सही ठहराया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 2 न्यायाधीशों की पीठ ने विभाजित फैसला दिया। एक न्यायाधीश ने प्रतिबंध हटाने की बात कही, जबकि दूसरे ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला बड़ी पीठ को भेजा गया, जहाँ अब भी अंतिम सुनवाई लंबित है। अब कांग्रेस सरकार ने उसी आदेश को निरस्त करते हुए नया दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ व्यक्तिगत आस्था का विरोध नहीं, बल्कि सभी आस्थाओं को समान सम्मान देना है। सरकार के मुताबिक ये फैसला संस्थागत अनुशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन बनाने की कोशिश है। इस फैसले के पीछे हालिया घटनाएं भी अहम मानी जा रही हैं। हाल ही में बेंगलुरु में एक
सीईटी परीक्षा केंद्र पर एक छात्र का जनेऊ उतरवाने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। सरकार का कहना है कि नया आदेश सभी धर्मों और समुदायों के छात्रों के लिए समान रूप से लागू होगा। हालांकि इस फैसले ने राजनीतिक विवाद भी बढ़ा दिया है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी तुष्टीकरण और सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये कदम 2022 के हाईकोर्ट फैसले की भावना को कमजोर करता है और शिक्षण संस्थानों को फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जा सकता है। राजनीतिक रूप से भी ये फैसला महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि कर्नाटक स्टेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन यानी KSMO जल्द ही बेंगलुरु में बड़ा मुस्लिम सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें हिजाब प्रतिबंध समेत मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाए जाने हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने आदेश में हिजाब, पगड़ी, जनेऊ और रुद्राक्ष का स्पष्ट उल्लेख किया है, लेकिन भगवा शॉल और तकिया यानी कि स्कल कैप पर स्पष्ट स्थिति नहीं